हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग शेयर्स में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। प्रोराटा का बड़ा वाला सवाल भी हम लोग जो बोर्ड में 6 नंबर का आता है कवर करते जा रहे हैं। आज उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे प्रीमियम को, यानी कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, फॉरफीचर हो, रीइशू हो, प्रोराटा बेसिस हो और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल वगैरह हो तो किस तरह से सेटल करेंगे। इसके अलावा कुछ एक दो स्पेसिफिक केसेस और देखेंगे। लास्ट वीडियो में इससे पहले तक का हम लोग कवर कर चुके हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से कवर करते हैं और सीखते हैं इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का पहला सवाल है उसमें लिखा है ए लिमिटेड कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ इट ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर देखो 3 मांगा है और अलॉटमेंट पर 2+2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपए कॉल शेयर कैपिटल का और 2 रुपया प्रीमियम का, और 3 रुपया अलॉटमेंट और 2 रुपया सेकंड कॉल। एप्लीकेशन आपको मिली है 3 लाख शेयर के लिए, अलॉटमेंट प्रोवाइडर बेसिस पे कर दिया गया है। और देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। देखिए लिखा है मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड इन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आज जिसके पास 400 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। देखो बेसिक रिक्विजिट क्या थी प्रोराटा की, ध्यान हो तो मैंने बताया था पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। देखिए 2 लाख शेयर आपने जारी किए थे, आपने जारी कितने किए थे, देखिए 2 लाख शेयर आपको एप्लीकेशन कितने के लिए मिली है, 3 लाख के लिए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला केस हो गया। फिर इन्हीं को आपने प्रोराटा बेसिस पे कर दिया तो दूसरा केस प्रोराटा वाला भी इसी में कवर हो गया। तीसरी बात जो आती है वो आती है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो देखिए उसने क्लियरली कहा है कि आज जिसके पास 400 शेयर थे उसने अलॉटमेंट में कॉल मनी नहीं दी है। एम जो एक और शेयर होल्डर है उसके बाद 600 शेयर थे, उसने दोनों कॉल नहीं दिए, उनके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए हैं। और फॉरफिटेड शेयर में से 800 शेयर के को फुली पेड अप मानते हुए 9 रुपीज पर शेयर में इशू किया गया है, और जिसमें आर के सभी शेयर शामिल हैं। यही बेसिक डिफरेंस है जो बाकी क्वेश्चन से इसको अलग करेगा। देखते हैं, कवर करते हैं। देखिए जरा हम लोग थोड़ी शॉर्ट समरी बना लें पहले। देखिए एप्लीकेशन पर है 3, अलॉटमेंट पर है 2+2, और फर्स्ट कॉल पर है 3 और सेकंड कॉल पर है 2। किस तरह से हम शेयर को करेंगे पूरे सवाल को ध्यान से देखते हैं। देखिए पहले 3 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 3 लाख शेयर पर 3 रुपीज ईच, 9 लाख रुपीज। देखो 9 लाख लिख दिया हमने। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और करिए जरा, 3 लाख पर 3 के हिसाब से 9 लाख मिला था, जिस पर आपने 2 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से 6 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसने कहा है आप उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट पर हमने 3 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया। पहली 2 एंट्री उम्मीद करता हूं अच्छे से आ गई होंगी। अब जो अगली बात है वो अलॉटमेंट की है। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना रहेगा, और प्रीमियम भी है देखिए यहाँ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। गौर करिए 2 लाख शेयर पर 2 के हिसाब से शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए ही प्रीमियम, तो कितना हो गया 8 लाख। देखिए 2 लाख पर 2 के हिसाब से, 2 लाख पर 2 के हिसाब से। ठीक है, देखिए 2+2 ये हो जाएगा 8 लाख रुपए इस तरह से। अब देखिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और करिएगा जरा, अलॉटमेंट 8 लाख का था, 3 लाख आपको मिल चुका है, तो बाकी 5 लाख मिलना चाहिए था। ठीक है, 8 लाख का था, 3 लाख एप्लीकेशन में मिल चुका है, 5 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन एक शेयर होल्डर है आर, उसने पेमेंट नहीं किया, तो वर्किंग नोट यहां कर ले रहे हैं। देखिए तो हमने देखा, इसको हटा ही देते हैं, चलिए रहने दीजिए। तो क्या रहेगा, आर जिसके पास 400 शेयर थे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो पहले इसके अप्लाइड शेयर निकाल ले आर के। देखिए अप्लाइड शेयर कैसे निकलेंगे, मैंने आपको बताया था अप्लाइड शेयर निकालते हैं। देखिए जो प्रोराटा ग्रुप है तो 3 लाख वालों को 2 लाख दिए गए हैं, तो जिनके पास 400 शेयर थे उन्होंने 600 शेयर आपसे मांगे होंगे। अब जरा गौर करिए उनसे एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना रहा होगा, वो रहा होगा 600 शेयर पर उसने एप्लीकेशन का 3 रुपए के हिसाब से 1800 आपको पे किया होगा। ठीक है 1800,
आपने एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज कितना किया होगा? 400 पर 3 के हिसाब से 1200 रुपये। तो उसका एडवांस आपके पास ऑलरेडी है 600 रुपया। अब आपने उससे अलॉटमेंट ड्यू करा डिफॉल्टर से, तो देखो डिफॉल्टर के शेयर थे 400 आर के, उससे आपने अलॉटमेंट मांगा 4 रुपया विद प्रीमियम, तो 1600 रुपया आपको नहीं मिला, जिसमें से कि ऑलरेडी एडवांस आपके पास था 1000 रुपया। इसका मतलब आपको अलॉटमेंट पर 1000 रुपया नॉट रिसीव्ड रहा। तो जरा गौर करके देखिए, अलॉटमेंट था 8 लाख रुपए का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अलॉटमेंट था 8 लाख रुपए का, इसमें से 3 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन पे मिल चुके थे, तो मिलने चाहिए थे 5 लाख। अब इस 5 लाख में से भी आपको 1000 नहीं मिला, तो आपको मिला 4,99,000। तो हमने यहाँ लिख देना है 4,99,000। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री भी ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देखिए कितना था, 3 रुपया, तो 6 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से, 2 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपीज आपने फर्स्ट कॉल पर लिख दिया। अब बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, गौर करिए जरा, फर्स्ट कॉल आपको किस किस से नहीं मिला, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिला है आर से, जिसके बाद 400 शेयर थे, तो आपको 3 के हिसाब से 1200 नहीं मिला होगा। एम से जिसके बाद 600 शेयर पर थे, उसके 303 के हिसाब से 1800 नहीं मिला होगा। तो फर्स्ट कॉल आपको 3000 रुपीज नहीं मिला। तो देखिए बाकी 5,97,000 आपको मिला होगा। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जब आर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए। तो देखिए तब तक कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, यानी 8 रुपया कॉल्ड अप था, और कॉल्ड अप अमाउंट में प्रीमियम शामिल नहीं होता, उसको अलग से दिखाया जाता है। अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा उसने। तो देखिए अब हम करेंगे फॉरफीचर के, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 400 शेयर और 8 रुपीज कॉल्ड अप 3200, उससे प्रीमियम नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 शेयर पर 2 के हिसाब से 800 रुपए। आपको उससे अलॉटमेंट कितना नहीं मिला था, देखिए अलॉटमेंट हमने निकाला था 1000 रुपीज आपको नहीं मिला था। आपको फर्स्ट कॉल उससे कितना नहीं मिला था, देखिए फर्स्ट कॉल नहीं मिला था आपको 1200। बाकी जो मिल गया वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, ठीक है। तो कितना रहेगा, 4000 में से 2200 गया तो ये आएगा 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपीज। अब बाकी बचे शेयर होल्डर से आपने क्या किया होगा, फाइनल कॉल, ठीक है। तो बाकी बचे हुए शेयर कितने थे आपके, शेयर थे 2 लाख, 400 फॉरफीट कर लिए, ठीक है। देखिए 2 लाख में से 400 फॉरफीट कर लिए, तो कितने बचे, 1,99,600। तो आपने किया सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2 लाख शेयर थे, इसमें से 400 फॉरफीट कर लिए, तो 1,99,600 हुआ, 2 रुपए के हिसाब से कॉल है, तो ये हो जाएगा 3,99,200। तो 3,99,200 यहाँ पर लिख देंगे, जिसमें से आपको ध्यान से देखिए, तो उसे सेकंड कॉल एम से नहीं मिला था। एम से कितना रहेगा, एम के बाद 600 शेयर थे, उससे सेकंड कॉल 2 रुपए का 1200 रुपया नहीं मिला था सेकंड कॉल का, ठीक है। तो देखिए, तो बाकी आपको मिलेगा बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 3,98,000 रुपीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए आपने एम के शेयर भी फॉरफीट कर लिए, देखिए एम के पूरा फुली कॉल्ड अप है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे उसके, उसके शेयर थे 600 शेयर फुली कॉल्ड अप, 6,000 रुपए के ऊपर। देखिए अलॉटमेंट उससे मिल चुका है, तो प्रीमियम भी मिल चुका होगा, इसलिए प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। अब टू शेयर फर्स्ट कॉल, देखना फर्स्ट कॉल कितने का नहीं मिला था, 1800 रुपीज का, और सेकेंड कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने का नहीं मिला था, वो 1200 का। तो बाकी जो मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 3000 रुपीज। अब इसमें से आपने 800 शेयर के को फुली पेड मानते हुए 9 रुपीज पर शेयर में रीइश्यू कर दिया, तो देखिए बैंक फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
तो देखिए कितना था, 800 शेयर 10 रुपये कॉल्ड अप यानी फुली पेड अप, 8000 के आपने जारी किए हैं 9 रुपीज पर शेयर में 7200 में, तो लॉस ऑन रीइश्यू हो जाएगा 800 रुपीज। अब देखिए उसने जो फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री करते हैं फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए यहां पर स्पेसिफिकली उसने क्या कहा है कि दो शेयर होल्डर हैं, एक आर एक एम, दोनों के शेयर अलग अलग रहे हैं, एक के 400 एक के 600, टोटल 1000 शेयर फॉरफीट किए, उसमें से 800 शेयर आपने रीइश्यू किए और 800 में उसने क्लियरली बोला हुआ है द होल ऑफ आर शेयर इज बीइंग इंक्लूडेड, इसमें आर के सारे शेयर शामिल हैं। तो देखिए आर का जो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है वो तो लेके पूरा कितना आ जाएगा 1800, ध्यान से देखिए प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, आर का तो था, आर का तो 1800 मैंने पूरा ले लिया, और देखिए एम का कितना था, देखिए 3000 था। गौर करके देखिए हमने 800 शेयर रीइश्यू किया, इसमें 400 शेयर आर के हैं तो बाकी 400 शेयर एम के रहे होंगे, तो एम का हिसाब किताब कैसे निकलेगा जरा वो देखिए, 3000 शेयर तो था वो 600 शेयर पे था, 3000 रुपए 600 शेयर पे था, तो 400 शेयर पे कितना होता, ये निकलेगा 2000, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1800 और 2000 3800, और लॉस ऑन रीइश्यू कितना है 800, लॉस ऑन रीइश्यू ये निकलेगा 800, तो 3000 रुपीज हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, 3000 रुपीज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो बाकी फॉरफीचर का बैलेंस बच रहा है एम के शेयर का वो बैलेंस शीट में फॉरफीचर के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाता है, वन रीइश्यूड शेयर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सवाल आ गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन सोचिए अगर प्रोराटा का क्वेश्चन अगर एक नंबर में पूछा जाए, बड़ा सवाल है लेकिन तब भी आपसे एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाए तो वो कैसे होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, एल लिमिटेड फॉरफीटेड मिस्टर एम शेयर्स हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर एंड वाज अलॉटेड 400 शेयर, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, और जिस पर वो एप्लीकेशन के 2 रुपए दे चुका था, आपको एरियर या एडवांस अकाउंट जैसे भी खोलना है उसको सेटल करना है, केवल फॉरफीचर की एंट्री पूछिए। तो जरा गौर करिए, आपने एप्लीकेशन उससे मांगा ₹2, अलॉटमेंट मांगा 2 + 2, तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट कितना हुआ 4, जिसमें उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और एप्लीकेशन तो देगा ही देगा वो। तो यहां पर देखिए उसको कितने शेयर अलॉटेड थे उन्हीं को तो फॉरफीट करेंगे, तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर पर 4 के हिसाब से 1600 रुपए, इससे अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 शेयर पर 2 के हिसाब से 800 रुपए। अब इससे अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला और फिर बाकी जो बचेगा वो तो हम फॉरफीट कर ही लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं मिला पहले ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके से एप्लीकेशन कितना मिला था, देखो मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन या एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने रुपए से होगा, देखिए उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 600 शेयर पर 2 के हिसाब से आपको 1200 रुपए मिले होंगे, आपने एप्लीकेशन पे उसका मनी कितना यूटिलाइज किया होगा, 400 पर 2 के हिसाब से 800 रुपए, तो उसका एडवांस आपके पास ऑलरेडी कितना है 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपए उसका एडवांस आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है, जिसे आप अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। अब क्या हो रहा है, आपने उससे अलॉटमेंट मांगा, उसके 400 शेयर पर 4 के हिसाब से 1600, जिसमें से ऑलरेडी आपके पास एडवांस है 400 रुपए, तो नॉट रिसीव्ड कितना रहा, नॉट रिसीव्ड रहेगा 1200 रुपीज, तो अलॉटमेंट पे 1200 रुपीज दिखा देना, और देखिए जो अमाउंट मिल चुका था ये वाला इसको आप फॉरफीट कर सकते हैं, तो देखिए 2400 में से 1200 रुपए नहीं मिले तो बैलेंस फिगर भी 1200 आ जाएगा, या फिर ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो एप्लीकेशन रिसीव होगा उसी को आप फॉरफीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत इजी सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में जैसा भी केसेस पूछा था, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक और सवाल, मैंने आपको अलॉटमेंट की बेसिक जो प्रोराटा की इसकी बेसिक रिक्विजिट बताई थी, अब अगर वो तीनों शर्तें पूरी ना हो, क्या थी पहली शर्त, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, दूसरी बात
स्टेप वाइज अलॉटमेंट होगा। तीसरी बात, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट होगा। देखते हैं इसमें ऐसा है कि नहीं, कवर करेंगे तो पता चलेगा हमको। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, AB Limited invited application for 1 lakh equity share of 10 each, payable ₹2 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call। कितना मांगा है देखिए, 2 with application, 3 on allotment, balance with first and final call, यानी ₹5। एप्लीकेशन वर रसीद फॉर 3 लाख शेयर्स। देखिए कितने शेयर्स आपको मिले हैं, 3 लाख। आपने इशू किए थे 1 लाख। तो ऑब्वियस बात है कि पहली कंडीशन तो पूरी हो गई था, ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है। फिर लिखा है 3,000 शेयर को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया, मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई कि भाई प्रोराटा भी है। द एक्सेस मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पर ही जाएगा। अगर फिर भी बच रहा है तो आप उसको रिफंड करेंगे, ठीक है, एडजस्ट नहीं करेंगे कॉल पर। एम एक शेयर होल्डर है, हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर। एम के कितने शेयर थे, अप्लाइड शेयर, ठीक है ना, जो अप्लाइड शेयर ऑफ एम होता 3,000। उसने क्या नहीं दिया, फेल टू पे कॉल मनी। देखिए अलॉटमेंट नहीं दे रहा है वो, क्या लिखा है, कॉल नहीं दी उसने, अलॉटमेंट की बात वो नहीं कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए तीसरी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, तो ये प्रोराटा का बड़ा वाला सवाल नहीं है। बस अप्लाइड शेयर है तो आपको उससे अलॉटेड को निकालने पड़ेंगे। तो देखिए सीधी सीधी बात, अलॉटेड शेयर कैसे निकलेंगे, आपको ध्यान हो तो मैंने रेशियो के थ्रू बता दे रहा हूँ इस बार। तो देखिए मैंने बताया था अप्लाइड और अलॉटेड। देखिए 3 लाख वालों को 1 लाख दिया था तो 3:1 का रेशियो हो गया। अप्लाइड 3,000 है तो मैंने क्या कहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3,000 टू 1, 3,000 डिवाइड बाई 3, अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। देखो जो अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और जो सेम साइड से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो 1,000 शेयर निकल आएंगे। तो एम के 1,000 शेयर थे और पैसा यही लिख देते हैं 235, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या रहेगा, बहुत सिंपल सा है। देखिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रहेगा, 3 लाख शेयर पर 2 के हिसाब से 6 लाख रुपए। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आपको 6 लाख रुपए मिले थे, टू शेयर कैपिटल कितना रहेगा, 1 लाख शेयर पर 2 के हिसाब से 2 लाख रुपए। अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको अलॉटमेंट पे लिखना था पहले, उसने कहा अलॉटमेंट ओनली। तो देखिए 1 लाख शेयर थे, 3 के हिसाब से अलॉटमेंट, तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हो आप। अभी भी 1 लाख बच रहा है तो वो कॉल पे नहीं जाएगा, है ना, उसे हम क्या करेंगे यहाँ पर वापस, क्योंकि उसने बोला अलॉटमेंट ओनली, तो 1 लाख रुपए को आप रिटर्न कर देंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर पर 3 के हिसाब से 3 लाख का था, और देखिए यहाँ पर 3 लाख का 3 लाख आपको ऊपर एप्लीकेशन पर रिसीव हो चुका है, क्योंकि सेम डेट पर होता है इसलिए कॉल एडवांस नहीं लिखते, अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाता है एप्लीकेशन के साथ। तो अब यहाँ पर रिसीव वाली कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी, आपको लिखना ही नहीं है, क्रॉस भी ना बनानी, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, छोड़ दीजिएगा। मैं तो फिर भी क्रॉस बना के बता दे रहा हूँ, रिसीव की एंट्री नहीं होगी, 3 लाख का 3 लाख ऊपर मिल चुका है। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है यहाँ पर, अगर ये अमाउंट 3 लाख से ज्यादा होता तो जैसे हमने यहाँ रिफंड कर दिया है, मान लीजिए कॉल पे एडजस्ट होना होता तो वो कॉल पे चला जाता, ठीक है। चलिए उसको बात की बात कवर करेंगे। इधर देखिए पहले, अभी आप शेयर फर्स्ट कॉल की बात करें, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितने शेयर थे, 1 लाख शेयर पर 5 के हिसाब से 5 लाख रुपए। अब बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखें जरा, मिस्टर एम जो थे उनके पास 1,000 शेयर अलॉटेड हमने निकाले हैं, यहाँ पर निकाले थे, देखिए इंटू 5, तो 5,000 रुपये आपको नहीं मिला, तो बाकी 4,95,000 आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, इनके शेयर फॉरफीट कर लिए, तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर 10 रुपीज कॉल्ड 10,000 के, ठीक है। आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000 रुपये का, तो जो मिल गया होगा उसको आप फॉरफीट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 5,000 रुपीज। अब आपने इनको रीइशू किया है कितने में, फुली पेड मानते हुए 8 रुपीज पर शेयर में, लिखा है देखो, तो बैंक फॉरफीचर
टू शेयर कैपिटल कितना था 1000 शेयर फुली पेड, अब तो 10,000 का हो गया। आपने 1000 को रीइशू किया है 8 रुपीज पर शेयर में, यानी 8000। तो बाकी जो बचेगा वो फॉरफीचर में 1000 इंटू 2000। अब देखिए प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था 5000, लॉस ऑन रीइशू है 2000, पूरे शेयर जारी हो रहे हैं, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कर दिया जाएगा। कितना आएगा 3000 रुपीज। इसी के साथ हमने बहुत इजी तरीके से सवाल को कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बस। अब देखिए हमने अभी तक जो कवर किया वो शेयर्स के बहुत सारे पार्ट, 10 पार्ट में पूरा चैप्टर कवर हुआ है। अभी भी कुछ स्पेसिफिक चीजें बची हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक चीजों को मैं अगली वीडियो में लाके चैप्टर को खत्म करूंगा। उस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, कुछ अलग चीजें मिलेंगी, प्लस जो सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 है उसके सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये ना देखना पड़े कि भाई आगे से और क्या चीजें चेंज होके आ सकती हैं, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं इतना कहूंगा आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे तरीके से अपनी सब चीजों को कवर कीजिए। अगली क्लास में कल ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।